इस लेसन में पढ़ लिया था कि राइटर और उनके परिवार की जो 3 वर्ष की प्रथम चरण की यात्रा थी वो पूर्ण हो चुकी थी। अब दूसरे चरण की यात्रा उन्होंने 2 जनवरी से शुरुआत की थी और जो दूसरे चरण की यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा कठिन थी। उनका जो जहाज़ था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और किसी भी तरीके से वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश में थे और राइटर को एक आशा की किरण नजर आती है और वो अपने नाव को सुधारने में लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बेटी है उसे भी चोट लग जाती है, लेकिन उनकी बेटी बहुत बहादुर होती है और वो अपने पिता से छिपाती है कि उसे घाव कम लगे हैं ताकि उसके पिता परेशान ना हो। तो कल हमने यहाँ तक की कहानी पढ़ ली थी, अब इसके आगे से हम शुरुआत करते हैं। Somehow I managed to stretch canvas, किसी भी तरीके से मैंने कैनवास को फैलाया एंड सिक्योर वाटरप्रूफ, और जो जगह थी जहाँ से पानी आ रहा था उसको बंद कर दिया। Some water continued to stream below, लेकिन कुछ पानी अभी भी नीचे से बहता हुआ आ रहा था। But most of it was now being deflected over the side, लेकिन अधिकतर पानी अन्य दिशा की तरफ मुड़ गया। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris. Debris का मतलब होता है कचरा, floating around the cabins and the electric pump short circuit. More problems arose, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई when our hand pump, जब हमारे हाथ से पानी निकालने वाले पंप ब्लॉक होने लगे कचरे से। The cabins and the electric pump short circuit, और जो पंप था उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। The water level rose threateningly, और जो पानी का स्तर था वो भयावह रूप से वापस बढ़ने लगा। Back on deck, जहाज के पिछले स्तर पर, जहाज के पिछली जगह पर, I found that, मैंने देखा, our 2 spare hand pumps had been reached overboard, कि हमारे पास जहाज के पिछले हिस्से में 2 और पानी निकालने वाले पंप थे, लेकिन मैंने पाया कि वो पंप अब टूट चुके थे। Along with the foresail, यहाँ तक कि हवा को रोकने वाला जो त्रिपाल था वो भी खराब हो चुका था। The doggies and the main anchor, और जो छोटी छोटी नाव थी वो सब पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी थी और अब हमारी परेशानियाँ काफ़ी स्तर तक बढ़ चुकी थी। Then I remember, तब मुझे याद आया, we had another electric pump under the chart room floor, तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम जो कमरा था उसके अंदर एक जोड़ी और पानी निकालने का पंप है। I connected it to an auto out pipe, मैंने इसे पाइप से कनेक्ट किया and was thankful to find that it worked, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यह पंप काम में आने लगा। The night dragged on with an endless, रात्रि इसी प्रकार से निकलती गई, bitterly cold, बहुत ही ज़्यादा कड़क ठंड में, routine of pumping, पानी निकालने में, steering and working the radio, जहाज को चलाने में और रेडियो से तरंगे भेजने में पूरी रात निकल गई। We were getting no replies to our mayday calls, हमें हमारे कॉल का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, which was not surprising, और यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। In this remote corner of the world, कि संसार के इस कोने में हमें कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हो पा रहा था, हमारे कॉल का हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और यह कोई अजीब बात नहीं थी। Shoes had swallowed almondly, और जो स्यू थी उसका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था। She had 2 enormous black eyes, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और उसने अब हमें अपनी बाजू पर एक गहरा कटा हुआ चिन्ह दिखाया। When I asked, जब मैंने उससे पूछा, why she hadn't made more of her injuries before this, कि उसने अपनी इंजरी को, उसने अपने इस घाव को बढ़ा चढ़ा कर क्यों नहीं बताया। She replied, उसने आंसर दिया, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry, कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हम सभी की जिंदगी बचाने की कोशिश में थे, तो अपने घाव को बताकर मैं आपको पिताजी परेशान नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3 जनवरी की सुबह, the pumps
अंडर कंट्रोल, वह हमारे कंट्रोल में था, हमारे नियंत्रण में था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, और अब हम 2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे, रेस्ट इन रोटेशन, बारी बारी से, यानी कि इस जहाज पर जितने भी व्यक्ति थे बारी बारी से अब वो 2-2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे, क्योंकि जो पानी का स्तर था जहाज में अब वो हमारे कंट्रोल में था। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and लेकिन अभी भी tremendous leak, कहीं से भयानक पानी का रिसाव हो रहा था, somewhere below the water line, जहाज के निचले स्तर से कहीं ना कहीं से अभी भी पानी का रिसाव हो रहा था। On checking I found, जब मैंने जांचा, I found, मैंने प्राप्त किया that nearly all the boats, की जो नाव थी उसके बिल्कुल पास में मेन रिब फ्रेम्स, यानी जो नाव का जो सतह था, जो नीचे का जो स्तर था, वह स्मैश्ड, वो बुरी तरीके से नष्ट हो गया था, डाउन टू द कील, एकदम कोने पर से। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, उस जगह को एक कील ने भी सहारा नहीं दे रखा था। ऑफ द स्टारबोर्ड पुल एक्सपेक्ट अ फ्यू कपबोर्ड पैट्रियो ओशंस, बल्कि वहाँ पर केवल छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। We had survived of 15 hours since the wave hit, कि लहर ने हमारे जहाज को जब हिट किया था तब से लेकर अब तक हमने 15 घंटों तक उस जहाज पर अपने जीवन को बचा कर रखा था। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. But wave walker wouldn't hold together, लेकिन जो हमारी नाव जो वेव वाकर थी वो ज़्यादा समय तक हमें बचाकर नहीं रख सकती थी। टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वो हमें नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो उतनी अच्छी हालत में नहीं थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, हमने हमारे नक्शे को देखा, हमने हमारे चार्ट को देखा, एंड कैलकुलेट, और गणना की दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स, कि हम जिस रास्ते पर थे उस रास्ते पर 2 छोटे द्वीप थे, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। वन ऑफ दैम इल एम्स्टर्डम, कुछ एक तो था एम्स्टर्डम पर, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक एक केंद्र बिंदु था। आवर ओनली होप, हमारी केवल एक ही उम्मीद थी, वाज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, यानी कि जो पहला वाला द्वीप था वहाँ पर तो वैज्ञानिक अपना कार्य करते थे, तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते थे, हमारी एक लास्ट होप थी पिनप्रिक आइसलैंड। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट से, बट अनलेस, लेकिन जब तक कि द विंड, हवा, सीज, वाटर अबेटेड, हमारा साथ दे, सो वी कुड होस्टेड से, ताकि हम हमारी नाव को आगे बढ़ा सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वहाँ द्वीप तक पहुँचने का जो चांस था वो बहुत कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, द ग्रेट वेव, क्योंकि जो महान लहर थी, पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, उसने हमारे इंजन को कार्य से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। ऑन जनवरी 4, जनवरी 4 को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटों तक लगातार हमने पंप के माध्यम से पानी को बाहर निकाला। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर तक पानी था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब केवल 2 ही जगह से पानी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और अब हमें मुख्य मस्तूल को गिराने की आवश्यकता नहीं थी। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, और जो वहाँ पर ध्वस्त हो चुका था जहाज, वहाँ पर पानी का प्रेशर बरकरार था। सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिप, तो हमने मस्तूल को गिरा दिया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड्स वर, और जहाँ पर 2 द्वीप थे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते गए। मैरी फाउंड, मैरी ने प्राप्त किया, सम कोन्ड बीफ, एक कोना, क्रेक्ड बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट के टुकड़े, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने पहला भोजन खाया इन ऑलमोस्ट 2 डेज, 2 दिनों में, यानी 2 दिनों तक हम बिना खाए रहे। और फिर मेरी को कहीं से कुछ ब्रेड के टुकड़े और कुछ बिस्किट के टुकड़े मिलते हैं, और हमने 2 दिनों के अंदर सिर्फ अपना वो पहला मील लिया। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।